ये आश्रम विगत 12-13 वर्ष पूर्व पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित किया गया। सतना में आश्रम तो बहुत थे, पर संत सेवा के लिए कोई आश्रम नहीं था। श्री महाराज जी पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि सतना में एक संत सेवा गौ सेवा के लिए आश्रम बनाया जाए। श्री महाराज जी की इच्छा अनुरूप यहाँ के कुछ भक्तों ने श्री महाराज जी को कुछ भूमि दान दिया और भूमि दान देकर के यहाँ ये निश्चित किया गया कि सतना में एक संत सेवा गौ सेवा ब्राह्मण सेवा अतिथि सत्कार के लिए आश्रम की स्थापना हो। तो श्री महाराज जी की कृपा से ये आश्रम स्थापित हुआ, जहाँ आज भी पूज्य गुरुदेव भगवान के निर्देशानुसार निरंतर सतत गौ सेवा संत सेवा और श्री सीताराम नाम संकीर्तन विगत 3 वर्षों से अखंड श्री सीताराम संकीर्तन समस्त भक्तों के कल्याण हेतु ये श्री सीताराम संकीर्तन का आयोजन चल रहा है, जो पूज्य गुरुदेव भगवान का सतत आशीर्वाद इस आश्रम पर बना रहता है और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ये आश्रम उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। श्री महाराज जी के आश्रम तकरीबन पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित 11 आश्रम हैं। वैसे इस संप्रदाय की परंपरा तो करीब 200-250 वर्ष पूर्व है। इस संप्रदाय का प्रमुख आश्रम श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर के रूप में जाना जाता है, जो मैहर माँ भगवती के क्षेत्र में स्थापित है। और भी इसकी तमाम शाखाएं हैं, वृंदावन में हैं, अयोध्या जी में हैं, चित्रकूट में हैं। पर पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो आश्रम स्थापित किए गए हैं उनमें से प्रमुख आश्रम श्री हनुमंत कुंज आश्रम छपड़ोर जिला उमरिया अमानपुर में स्थापित है। उसके बाद पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा
अमरकंटक में आश्रम की स्थापना हुई, शहडोल में आश्रम की स्थापना हुई, दमोह में स्थापना हुई और पौड़ी सोनप्रयाग में एक आश्रम की स्थापना हुई। और उन्हीं आश्रम को बनाते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान सतना में भी ये आश्रम संत सेवा के लिए बनाया गया। चित्रकूट में भी गऊ घाट में राम सखा आश्रम के नाम से आश्रम बना हुआ है, जहाँ निरंतर संत सेवा गौ सेवा चल रही है। और ये आश्रम में निरंतर भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, गौ सेवा, अखंड संत सेवा का आयोजन हो रहा है। और इस आश्रम की व्यवस्था का जो मुख्य आगम है वो भक्तों के द्वारा प्राप्त, जो भक्तों के द्वारा मिलता है, उसी से आश्रम की व्यवस्था और श्री सीताराम संकीर्तन का आयोजन चल रहा है। और तमाम भक्त क्षेत्र के आसपास के, पड़ोस के, शहर के लोग स्वयं श्री सीताराम संकीर्तन में सम्मिलित होकर के संकीर्तन भी करते हैं। और कुछ लोगों को मासिक दक्षिणा के रूप में रखा गया है, क्योंकि इस भौतिकवादी युग में बड़ा कठिन है। संसार में सब कुछ व्यक्ति कर सकता है, पर श्री सीताराम जपना बड़ा कठिन है। तो तमाम नगर के भक्तों के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है सीताराम संकीर्तन का, वो जो मिला वही कीर्तन करने वाले को दे दिया जाता है। और अखंड श्री सीताराम चल रही है। गौ सेवा भी आश्रम में अखंड निरंतर चल रही है, जिसमें तकरीबन 30-35 की संख्या में वर्तमान में गौ माता हैं। और भी इसका प्रावधान है कि आगे चल कर के इस गौशाला का विस्तार किया जाए। अब विस्तार, ये सब चीज़ को विस्तार करने के लिए सबसे प्रमुख धन, और धन की व्यवस्था के लिए तमाम भक्तों से जुड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है। और सब लोग धीरे धीरे प्रयासरत हैं कि आश्रम में एक सुंदर गौशाला, दिव्य गौशाला का निर्माण हो, और जिसमें काफ़ी संख्या में, क्योंकि आज भारत में सबसे ज़्यादा दुखी कोई जीव है तो गौ माता है। और गौ की सेवा जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन धन्य नहीं होगा, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, ये गाय विश्व की माता है। जब तक गाय की सेवा, गाय की पूजा, गाय की प्रदक्षिणा हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा, धन्य नहीं होगा। अतः हम सब लोगों के धर्म होता है, कर्तव्य होता है। और मैं आवाहन भी करता हूँ तो समस्त भक्तों को गौ सेवा, संत सेवा से जुड़ करके और गौ सेवा के लिए अनुदान प्रदान करें, जिससे गौ सेवा की, सनातन धर्म की सेवा अखंड चलती रहे और उत्तरोत्तर धर्म की वृद्धि होते रहे, सबका कल्याण होता रहे। हम जीव का कल्याण तभी संभव है जब हम सद्मार्ग में चलें, धर्म से जुड़ें, गौ सेवा करें, गुरु सेवा करें। और भी जो परमार्थ के नियम शास्त्रों में बताया गया है, उसके आधार पर हम परोपकार की भावना से युक्त होकर के समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौ की सेवा करें, जिससे हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा, पुनीत हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो यही आश्रम की व्यवस्था है और आश्रम की इच्छा है। और इस आश्रम में जैसे बताया गया कि श्री सीताराम संकीर्तन चल रही, गौ सेवा चल रही है। सतना में संत सेवा का आश्रम नहीं था, यहाँ तमाम बहुत दूर दूर से महात्मागण, संतों की जमात, 30-35, 40-40, 50-50 महात्माओं की जमात आ जाती है। और बड़े प्रेम से वो लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन विश्राम करते हैं। और उनको आश्रम की तरफ से भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, बाल भोग की व्यवस्था, और भी जो व्यवस्थाएं संतों की हैं, पूजा पाठ, हवन इत्यादि, वो सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ द्वारा की जाती है। और जो भक्तों से प्राप्त होता है वही सब संत सेवा में अर्पण कर दिया जाता है। और आश्रम पर श्री संतेश्वर भगवान मृत्युंजय महादेव की स्थापना है, जो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा विगत 5 वर्ष पहले श्री संतेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी और महादेव विराजते हैं। उन्हीं के पावन सानिध्यता में श्री सीताराम संकीर्तन का भी आयोजन चल रहा है। उसी मंदिर पर भगवान का कीर्तन निरंतर गायन चल रहा है। आश्रम पर वार्षिक उत्सव श्री संतेश्वर महादेव का, आश्रम में छोटे बड़े कार्यक्रम तो पूरे वर्ष में ही आयोजित होते हैं, चलते रहते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शिवरात्रि महोत्सव वर्ष में वार्षिक उत्सव के रूप में यहाँ एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन होता है। संतेश्वर महादेव का वार्षिक उत्सव, श्री सीताराम संकीर्तन महायज्ञ और रामलीला, साथ में श्री राम कथा, भागवत कथा का प्रवचन तमाम बड़े बड़े संतों के द्वारा
सुंदर सत्संग का आयोजन होता है। और भी छोटे कार्यक्रमों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्रावण में 1 माह है श्री संतेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर 1.25 लाख शिवलिंगों का निर्माण और विद्वान आचार्यों के द्वारा वैदिक विधान के द्वारा वैदिक परंपरा के अनुसार बड़े विधान से श्री शिव महाअभिषेक पार्थिव शिव पूजन कराया जाता है, जिसमें तमाम भक्तों को द्वारा सम्मिलित होकर के महाअभिषेक में सम्मिलित होते हैं और स्वयं समस्त भक्त मिल करके महाअभिषेक को में सम्मिलित होकर के महाअभिषेक करते हैं। ये आश्रम की परंपरा है और आश्रम का नियम है। और साथ में और भी जो भी छोटे जैसे शरद पूर्णिमा महोत्सव हो गया, दीपावली महोत्सव हो गया, अन्नकूट महोत्सव हो गया, ये सारे आयोजन जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, क्योंकि आश्रमों के नियम है, परंपरा है कि नित्योत्सवई मंदिरई, मंदिर की शोभा, आश्रम की शोभा तभी है जब उसमें कुछ न कुछ नित्य उत्सव होता रहे। तो जो भी उत्सव, धार्मिक उत्सव हैं, त्यौहार हैं, वो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ समस्त भक्तों को साथ में लेकर के मनाया जाता है और निरंतर चलता रहता है। साथ में ये संप्रदाय सखा संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। हमारे संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए पूज्य श्री राम सखे निध्याचार्य महाराज, ये भगवान श्री राम जी को सखा भाव में प्राप्त किया था। हम लोग जो उपासना करते हैं सखा भाव की है। नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप आकार, श्री मद्राम सखेंद्र पद बंदहु बारंबार। हम लोग स्तुति करके आचार्य जी को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। और तकरीबन 300 वर्ष पुरानी परंपरा पूज्य हमारे संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए आचार्य श्री राम सखे निध्याचार्य जी के द्वारा स्थापना की गई थी संप्रदाय की, तब से आज तक जो ये मस्तक पर हम लोग चंदन धारण करते हैं, पीली बिंदी, ये हमारे संप्रदाय की विशेष पहचान है। और पीली बिंदी लगाए कोई व्यक्ति कहीं भी मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि सखा संप्रदाय से जुड़े हुए शिष्य हैं, शिष्य मंडल के हैं, परिवार हैं, शिष्य परिवार हैं। तो ये तब से सखा संप्रदाय चला आ रहा है, जो आज भी आचार्य जी की कृपा से पल्लवित हो रहा है, पुष्पवित हो रहा है। और सभी आश्रमों में सुंदर संत सेवा, गौ सेवा, अभ्यागत सेवा, और हमारे मैहर अखाड़े में तो पाठशाला, संस्कृत पाठशाला का भी दिव्य आयोजन चल रहा है, जहाँ काफ़ी संख्या में छात्र संस्कृत का अध्ययन करके लाभान्वित हो रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। साथ में हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का जो प्रमुख आश्रम है श्री हनुमंत कुंज आश्रम छपड़ोर मानपुर ब्लॉक पर पड़ता है, तो वहाँ भी संस्कृत का पाठशाला, जहाँ काफ़ी संख्या में छात्र वेद का अध्ययन करते हैं, व्याकरण का अध्ययन करते हैं और साथ में उन सब को लाभ प्राप्त होता है। ये हमारे संप्रदाय की अनंत विशेषताएं हैं, जितना भी वर्णन किया जाए वो सब कम है। और संप्रदाय से जुड़े सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्ति से जुड़े, यही शुभकामनाओं के सहित आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।